नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत। राहु के गोचर को लेकर के हमारी श्रृंखला चल रही है और अभी तक हमने तुला राशि तक कंप्लीट कर लिया है और इस एपिसोड में हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो राहु का गोचर है वह क्या कुछ लेकर के आया है या वह राहु क्या प्रभाव डालेगा। तो इस एपिसोड में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि जो एक रहस्यमय राशि है या यह कहें कि वह जो मूल रूप से खोज करने का कार्य करती है, वह सबके सामने प्रदर्शित नहीं होती है और गहराइयों में छिपे हुए जो रहस्य होते हैं उनको निकाल करके आती है। तो इस तरीके से जो वृश्चिक राशि के अगर स्वभाव को देखें तो यह जो राशि है यह रिसर्च की राशि कही जा सकती है। यह ऐसे तत्वों को लेकर के आती है जो दुनिया के सामने दिखलाई नहीं पड़ते हैं, परंतु केवल यह राशि वाले जो लोग होते हैं वो उन गहरे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो यह होती है वृश्चिक राशि। अब बात है राहु के गोचर की। तो 23 सितंबर 2020 से राहु देव का गोचर वृषभ राशि से होने जा रहा है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है और साथ ही साथ क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है। और जहां अगर हम देखें तो वृश्चिक जो राशि है वह जल तत्व की राशि है। तो यहाँ देखिए कि जल तत्व राशि का वृषभ राशि यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि का आमने सामने होना और उस पर राहु का बैठना, यह इस बात का संकेत करता है कि एक बहुत ही ज्यादा संतुष्टि, जिसे कहें जैसे पृथ्वी तत्व की राशि है और उस पर जल तत्व की का प्रभाव होना, यह दर्शाता है कि आपके अंदर अत्यधिक संतुष्टि का प्रवाह होने जा रहा है। यानी कि जल तत्व की प्रधानता, आप अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें तो क्या है कि जब पृथ्वी को जल से सिंचित किया जाता है तो वह उतने ही अच्छे फल फूल देने में सामर्थ्य होती है। तो यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि वृषभ राशि यानी कि जो स्थिरता प्रदान करने वाली राशि है, एक स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और इसमें आ गए हैं राहु देव। तो राहु देव देखा जाए तो क्या है कि शुक्र देव की राशि पर विराजित है। यानी कि शुक्र वैभव, प्रसन्नता, खुशियां, इनसे संबंध रखता है। आपके जितने सुगंधित पदार्थ होते हैं उनसे संबंध रखता है। तो इस पर राहु के प्रभाव के होने का अर्थ क्या होता है कि राहु ऐसी चीजों को फ्लरिश करेगा, खूब बढ़ाएगा। तो जब राहु देव महाराज आपके वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके सप्तम भाव में बैठते हैं, तो सप्तम भाव क्या है, आपकी पार्टनरशिप का भाव है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव इस बात का भी बनता है कि आपको जीवन साथी से काफी सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर राहु देव हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी सहमति के अनुसार कार्य करें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो बेसिकली जो 7th हाउस है वह आपके जीवन साथी का भाव रहता है। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी से संबंधित आपको आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अब इनके अगर हम दृष्टियों की बात करें तो राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके तृतीय भाव में पड़ रहे हैं। यह अगर भाव के अनुसार देखें तो राहु के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। राहु इस भाव में आकर के अच्छे परिणाम देते हैं कि यहाँ पर वह खुश होते हैं, अपने जो उनके कार्य करने का तरीका है उस पर यह बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर परिणाम देते हैं कि राहु क्या है कि मतलब अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बाहुबल में अपने कर्तव्यों को करके दिखाते हैं, क्योंकि यह तृतीय भाव जो है वह आपकी बाजुओं से संबंध रखता है। तो राहु का प्रभाव यानी कि कार्य की प्रधानता का बढ़ जाना, और साथ ही साथ अगर हम यह देखें इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर भी पड़ रही है। तो लग्न भाव पर पढ़ने से क्या है कि आप भी काफी कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे, काफी बढ़ चढ़ करके कार्यों में हिस्सा लेंगे। और अगर इनकी नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि इनकी एकादश भाव में पड़ती है। एकादश भाव क्या है, लाभ का भाव है।
अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि राहु देव महाराज ने आपके तृतीय भाव पर विशेष प्रभाव डाला, सप्तम भाव में वो बैठे तो उन्होंने प्रभाव डाला, और एकादश, यानी कि एकादश भाव क्या है? एकादश लाभ का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, लाभ कैसे भी आए इस चीज का भाव। और ऐसे स्थानों पर राहु देव का होना बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। राहु खुल करके काम कर पाते हैं और आपको लाभान्वित करते हैं, क्योंकि आपकी लग्न इन्वॉल्व है, आपका जीवन साथी इन्वॉल्व है, और साथ में आपके बाहुबल या बाजुओं को, या आपके कार्य करने की क्षमता हो, या आपके मित्रगण हो, आपके भाई बहन हो, यह सब आपके साथ सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अब राहु देव की अगर हम द्वादशी दृष्टि की बात करें तो देखिए, राहु की जो द्वादशी दृष्टि है वह मिथुन राशि में पड़ रही। मिथुन राशि का जो भाव है वह क्या है? वह जीवन साथी के धन से भी जुड़ा हुआ भाव है, वह जीवन साथी के परिवार का भाव है, और देखा जाए तो क्या है, आपका जो भाव है यानी कि द्वितीय भाव का जस्ट अपोजिट यानी कि अष्टम भाव है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक संबंध बनाता है आपके परिवार का और आपके जीवन साथी के परिवार को, यह जोड़ने का एक स्थान दिखाता है कि आप, हो सकता है कि अगर आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्थिति बहुत ही उत्तम होगी, और आपको यहाँ पर ऐसी संभावना है कि इन 18 महीनों के अंदर में, क्योंकि ये जो राहु का जो गोचर है वह 18 महीने के लिए प्रभावी रहेगा इस वृषभ राशि में। तो यहाँ पर क्या है कि राहु देव महाराज आपके, अगर आप विवाह कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप से एंगेज हो रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। आपको इसमें बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव मिलेंगे। अब अगर इसी जगह अगर हम केतु को देखते हैं, वैसे तो मैं केतु का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि केतु देव महाराज का क्या है। तो केतु देव क्या है, जहाँ भी राहु बैठे हैं उसके जस्ट अपोजिट में केतु देव महाराज हैं, यानी केतु देव महाराज जल तत्व की राशि में रहें, यानी कि आपको मानसिक रूप से काफी एक शांति प्रदान होने वाली है। वैसे मैं केतु का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और मित्रों, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि राहु का जो यह गोचर है वह वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए किन भावों को प्रभावित कर रहा है। तो क्योंकि भाव के अनुसार ही फल आएंगे, और अगर आप इसे और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे इंट्रोडक्शन के पहले 4 वीडियोस हैं, उन्हें आप जरूर देखें। जब मैंने बताया है, मैं उसका जो लिंक है वह इस आई बटन के रूप में इस एपिसोड में दूंगी। साथ ही साथ आपको समझना क्या है कि यह जो गोचर है यह 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक प्रभावी रहना है। तो इस बात को समझें। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अक्सर ही सभी लोग यह पूछते हैं कि इसे हम लग्न से देखें या इसे राशि से देखें। तो देखिए, इसका आप एक बेसिक मतलब समझ लीजिए। जब भी लग्न राशि कही जाती है, लग्न राशि का अर्थ होता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी, आपका तनुभाव, यह लग्न होती है। और जो चंद्र राशि होती है वह आपकी मानसिकता को दर्शाती है। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए कर्क राशि है तो आप कर्क राशि को समझे कि कर्क राशि का जो मानसिक राशि है, एक आप जब भी आप अपनी देखेंगे तो एक लग्न होगी और एक चंद्र राशि होगी। तो जो लग्न है वो आपकी ये फिजिकल अपीयरेंस है, और जो चंद्र राशि है यानी कि वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, आपकी सोच समझ को दर्शाता है। तो जब आप उसका मानसिक प्रभाव देखें तो आपको अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखना होगा, और जब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे तो लग्न राशि प्रभावी रहेगी। आप इसे दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी राहु के गोचर को लेकर के वृश्चिक राशि की स्थिति, और आगे मिलते हैं आपसे धनु राशि को लेकर के। और आप अगर मेरे एपिसोड से एंजॉय करते हैं तो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज, और जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्ते।